नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम करेंगे आज की क्लास में पोस्टल वॉल्यूम 5 से डेफिनेशंस को। ठीक है दोस्तों, जो आपके जीडीएस टू एमटीएस जो डेफिनेशंस है आपके सिलेबस के लिए 57 डेफिनेशंस है। तो आज हम उन्हें शुरुआत करेंगे उनकी। तो हम देख लेते हैं आज कुछ। इस लेक्चर में हम आधी डेफिनेशंस देखेंगे, बाकी हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहली है यहाँ पे पोस्ट मास्टर जनरल। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो इसमें पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है हमने, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती है वो काफ़ी बड़ी, वो एक बार में याद करना मुश्किल हो जाता है। तो छोटे छोटे हमने उसको वो तोड़ दिया है। तो पोस्ट मास्टर जनरल क्या होता है? प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर यानी कि सीपीएमजी, रीजनल पोस्ट मास्टर आरपीएमजी, और डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में देखेंगे अगर प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल और क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल, इन सभी के जो अधिकारों का प्रयोग करता है होता है वो पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन आपकी। अगली है दोस्तों, रेलवे मेल सर्विस क्या है? तो दोस्तों रेलवे मेल सर्विस क्या होती है वो देखेंगे। कार्यालय और अनुभागों में डाक की छटाई का प्रबंध करने और रेल, सड़क, नदी, स्टीमरों और वायु द्वारा भेजी गई डाकों की अभिरक्षा और सही निपटान के लिए उत्तरदायी है। रेलवे जो मेल सर्विस है वो कार्यालय और ऑफिसों में जो डाक की छटाई करने और छटाई का प्रबंध करने के लिए, और जो रेल, सड़क, नदी, स्टीमर या फिर वायु किसी भी द्वारा जो डाक भेजी जाती है उनका निपटान करने के लिए, सही तरीके से निपटान करने के लिए उत्तरदायी होती है रेलवे मेल सर्विस। इंग्लिश में है मेल थ्रू रेल, रोड, रिवर, स्टीमर्स, एयर, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, जो भी मेल्स आती है रेल के द्वारा, रोड के द्वारा, रिवर स्टीमर्स के द्वारा या फिर एयर के द्वारा, किसी भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा अगर आपकी जो मेल्स आती है उनका जो कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेलवे मेल सर्विस का कार्य है। जो इसमें तीसरे नंबर की जो डेफिनेशन है वो डिलीटेड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उसे छोड़ देंगे। हम अगली देखेंगे, अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट कौन होता है? ठीक है दोस्तों, सुप्रिटेंडेंट के बारे में देख लेते हैं। डाकघर अधीक्षक, डाक मंडल एवं रेल डाक अधीक्षक रेल मंडल का मुख्य अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, जो डाक अधीक्षक होता है डाक मंडल और रेल मंडल, रेल डाक अधीक्षक रेल डाक मंडल का मुख्य अधिकारी होता है। जो मुख्य अधिकारी होते हैं उसके वो सुप्रिटेंडेंट होते हैं। और अधीक्षक मंडल के प्रशासन कार्य को देखता है। जो अधीक्षक होता है यानी कि सुप्रिटेंडेंट होता है वो उस मंडल के, उस डिवीज़न के जो प्रशासन कार्य है उन्हें देखता है। इंग्लिश में देखेंगे, चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पोस्टल डिवीज़न एंड आरएमएस डिवीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ डिवीज़न। ठीक है दोस्तों, इनके पास जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होता है डिवीज़न का। किसके पास होता है? सुप्रिटेंडेंट के पास। अगला देखेंगे, इसमें ही अगला क्वेश्चन है, अधीक्षक के अंडर सुप्रिटेंडेंट किसके अधीन होता है? जो सुप्रिटेंडेंट होता है हमारे, वो किसके अधीन होता है? वो सीपीएमजी, पीएमजी, हेड ऑफ रीजन के अधीन होता है। जो डिवीज़न के हेड होते हैं, डिवीज़न का अधीक्षक होता है, वो जो रीजन के अधीक्षक होते हैं उनके अधीन होते हैं। तो अगला देखेंगे हम इसमें, सुप्रिटेंडेंट के नीचे कौन आता है? अब हमने देखा सुप्रिटेंडेंट किसके अधीन होता है, अब देखेंगे हम सुप्रिटेंडेंट के अधीन कौन आता है। तो जितने भी मंडल के कार्यकारी है, जितने भी डिवीज़न के कार्यकारी है, इंस्पेक्टर पोस्ट, एएसपी एंड पोस्ट मास्टर, वो सभी सुप्रिटेंडेंट के अंडर आते हैं। ठीक है दोस्तों, सुप्रिटेंडेंट में कौन कौन आता है? जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं अब उनमें कौन कौन आता है? जो फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर होते हैं और वो सुप्रिटेंडेंट में आते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखेंगे, हेड पोस्ट ऑफिस, एचपीओ, प्रधान डाकघर क्या है? पांचवी हमारी जो डेफिनेशन है, हेड पोस्ट ऑफिस, प्रधान डाकघर यानी कि वो क्या है? ग्रुप ऑफ सम पोस्ट ऑफिस जिसमें खुद एचओ प्लस बीओ प्लस एचओ, एसओ और बीओ होते हैं। ये ऐसे पोस्ट ऑफिस का ग्रुप होता है जिसमें एचओ, एसओ और बीओ होते हैं, तो उसे एचपीओ कहते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हेड पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बीओ प्लस एसओ का लेखा अकाउंटिंग कार्यालय है और उनके धन संबंधी लेन देन का हिसाब अपने लिखे में शामिल करता है, लेखे में शामिल करता है। ठीक है, तो जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है, एचपीओ होता है, उसका काम क्या होता है? जो बीओ और एसओ उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, उनकी जो अकाउंटिंग है यानी कि धन संबंधी लेन देन होते हैं जितने भी, उन सब का हिसाब किताब देखने का कार्य किसका होता है? एचओ का होता है, एचपीओ का होता है, हेड पोस्ट ऑफिस का।
हु इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस में जो ऑफिसर इन चार्ज होता है वो कौन होता है? हेड पोस्ट मास्टर। ठीक है दोस्तों, हेड पोस्ट मास्टर इन चार्ज होता है एचपीओ में। आगे देखेंगे, आगे इसी में है जो क्वेश्चन है, वी सेट स्टेशन क्या है? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल थ्रू विच मनी ऑर्डर कैन सेंड। जो वी सेट स्टेशन है, ये आपको क्वेश्चन भी आता है, वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये मनी ऑर्डर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, स्मॉल मनी ऑर्डर्स जो होते हैं। तो अगला देखेंगे हम, ई एस एम ओ क्या है? ठीक है दोस्तों, ई एस एम ओ एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म भी है एक्सटेंशन काउंटर। ये एक एक्सटेंशन काउंटर होता है मनी ऑर्डर्स को भेजने। तो अगला है हमारा दोस्तों इसमें हाइब्रिड मेल सर्विस। तो हाइब्रिड मेल सर्विस क्या होती है वो हम आपको बताते हैं। हाइब्रिड मेल सर्विस में जो ट्रांसमिशन होता है रिटर्न मटेरियल का, उसे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर टर्मिनलों से, है ना, और उसे आगे भेजा जाता है वीसेट के माध्यम से, जो कि जहाँ पे उसे भेजा जाता है वहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों को उसे भेजा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न मटेरियल यूजिंग वीसेट, कंप्यूटर टर्मिनल्स का प्रयोग किया जाता है और आगे इसे एक से ज़्यादा लोगों में बांटा जा सकता है, जहाँ पे इसे पते पे भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, ई एस एम ओ वर्क एज एक्सटेंशन काउंटर फॉर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर। जो ई एस एम ओ होते हैं वो आपके एक्सटेंशन काउंटर के रूप में कार्य करते हैं ट्रांसमिशन और बुकिंग के लिए मनी ऑर्डर्स के। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अगला है हमारा जनरल पोस्ट ऑफिस, जीपीओ क्या है? फर्स्ट क्लास जीपीओ जो होता है फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है, जो कि हेडक्वार्टर ऑफ हेड ऑफ द सर्कल। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है जो कि हेडक्वार्टर में होता है हेड ऑफ सर्कल। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर में होता है ये आपके सर्कल के। अगला है मोर देन वन एचओ। इसमें एक से ज़्यादा एचओ होते हैं और द वन अटैच टू हेडक्वार्टर, जो कि अटैच होते हैं हेडक्वार्टर से। सेकेंड है इसका, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इज अंडर द एस टी एस, सीनियर द स्केल ऑफिसर। ठीक है, ही इज़ कॉल्ड द चीफ पोस्ट मास्टर। जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है उसमें जो वो किसके अंडर होता है? चीफ पोस्ट मास्टर के अंडर होता है। इसमें है सेकंड क्लास हेड ऑफिस इज अंडर द, जो सेकंड क्लास हेड ऑफिस होता है वो होता है ग्रुप बी ऑफिसर के अंडर, जो कि रिपोर्ट करता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे हम, सब ऑफिस क्या होता है? ठीक है दोस्तों, सब ऑफिस देख लेते हैं। एसओ, सब ऑफिस इज अंडर एचओ। जो कि सब ऑफिस जो होता है वो एचओ के अंडर होता है, हेड ऑफिस के अंडर होता है, जिसका लेखा संबंध प्रधान डाकघर से हो, जिसका जो अकाउंटिंग वगैरह है, धन संबंधी लेन देन वगैरह, उन सब की जो अकाउंटिंग करता है वो प्रधान डाकघर यानी कि एचओ करता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है इसमें, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एसओ। जो एसओ का ऑफिसर इन चार्ज होता है वो सब पोस्ट मास्टर होता है। और व्हाट इज टाउन सब ऑफिस? A sub office situated in a town where there is also HO। ठीक है दोस्तों, टाउन सब ऑफिस होता है कि एक ही टाउन में अगर आपके एसओ है और वहाँ पे आपका एचओ भी है तो उसे बोलते हैं सब टाउन ऑफिस। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखेंगे हम, ब्रांच ऑफिस क्या होता है? ब्रांच ऑफिस यानी कि शाखा डाकघर क्या होता है? ब्रांच ऑफिस इज लोअर देन एसओ। ठीक है दोस्तों, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस जो होता है वो जो आपका सब ऑफिस होता है उससे छोटा होता है इन डायरेक्ट अकाउंट विद सब ऑफिस एंड हेड ऑफिस, जिसका कि जो अकाउंटिंग का डायरेक्ट लेन देन का जो अकाउंटिंग करते हैं वो सब ऑफिस और हेड ऑफिस के साथ होता है, ब्रांच ऑफिस का। तो अगला है इसमें ऑफिसर इन चार्ज ऑफ बीओ। बीओ में जो ऑफिसर इन चार्ज होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं उसको। अगला है व्हाट इज टाउन ब्रांच पोस्ट ऑफिस? टाउन ब्रांच पोस्ट ऑफिस का मतलब है ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन टाउन और इट्स सबर्स वेयर देयर इज ऑल्सो हेड ऑफिस। ऐसा ब्रांच ऑफिस जो कि उस टाउन में स्थित है जहाँ पे आपका हेड ऑफिस भी है, तो उसे टाउन ब्रांच ऑफिस कहते हैं, है ना, टाउन ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहते हैं। तो अगला है हमारा ट्रांजिट ऑफिस। ट्रांजिट ऑफिस क्या होता है? यानी कि जिसे परिवहन कार्यालय भी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑन द लाइन ऑफ मेल कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये है पोस्ट ऑफिस ऑन द लाइन ऑफ मेल कम्युनिकेशन। मेल जो कम्युनिकेशन है आपकी, जो उस लाइन में पोस्ट ऑफिस होता है उसे कहते हैं। रिसीव एंड सॉर्ट बैग विदाउट ओपनिंग देम। ठीक है दोस्तों, ये
बैग्स को रिसीव करते हैं और उनकी छटाई करते हैं उनको खोले बिना। ठीक है दोस्तों। फॉरवर्ड बैग्स क्या है? बैग्स फॉरवर्डेड ऑनवर्ड विदाउट ओपनिंग देम। फॉरवर्ड बैग्स वो बैग होते हैं जिन्हें आगे भेज दिया जाता है विदाउट ओपनिंग देम, उनको बिना खोले। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हैं इसमें बनाए हुए, अब देख ले। अगला है ट्रांजिट ऑफिस में कौन से बैग खोले जाते हैं? वैसे तो ट्रांजिट ऑफिस में बैग्स नहीं खोले जाते, पर कौन से खोले जाते हैं? बैग्स एड्रेस टू ट्रांजिट ऑफिस, जिनका एड्रेस जो है उन बैग्स में लिखा हो अगर ट्रांजिट ऑफिस का ही, तो उन्हें खोला जाता है, बाकी को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है सॉर्ट करके, यानी कि छटाई करके बिना खोले। अगला है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रांजिट ऑफिस? ट्रांजिट यूज़ का, ट्रांजिट जो ऑफिस होता है आपका यानी कि परिवहन कार्यालय, उसका यूज़ क्या होता है? रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग, खुले थैलों की संख्या को कम करना। ठीक है दोस्तों, खुले जो आपके थैले होते हैं उनकी संख्याओं को कम करना होता है ट्रांजिट ऑफिस का काम। 9 का बी है यहाँ पे, ट्रांजिट मेल ऑफिस। ठीक है दोस्तों। परिवहन डाक कार्यालय क्या है? तो हम वो देखेंगे परिवहन डाक कार्यालय क्या है। ब्रांच ऑफ आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस की ये ब्रांच होती है। रिसीव क्लोज बैग एंड डिस्पैच बट नॉट सॉर्टिंग, ये जो ट्रांसिट मेल ऑफिस होता है, परिवहन डाक कार्यालय होता है, वो बैगों को, क्लोज बैग को रिसीव करते हैं और डिस्पैच करते हैं बिना खोले। बंद थैले प्राप्त होते हैं और बिना छटाई के आगे भेजे जाते हैं, बिना छटाई के ही उन्हें फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ट्रांजिट मेल ऑफिस कम्स अंडर मेल ऑफिस, जो ट्रांजिट मेल ऑफिस होते हैं वो मेल ऑफिस के अंडर आते हैं। अगला है ऑफिसर इंचार्ज इन ट्रांजिट मेल ऑफिस, मेल गार्ड और मेल एजेंट। जो ट्रांजिट मेल ऑफिस होते हैं उनमें जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो मेल गार्ड होते हैं या फिर मेल एजेंट होते हैं। ट्रांजिट मेल ऑफिस काम कैसे करता है? ट्रांजिट मेल ऑफिस जो है वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। ट्रांजिट मेल ऑफिस वर्क्स इन नाइट सेट्स, जो ट्रांजिट मेल ऑफिस है वो नाइट सेट्स में काम करता है। वन ब्रांच वर्क ऑन अ पर्टिकुलर नाइट विल नॉट वर्क ऑन नेक्स्ट नाइट, जिस सेट ने जिस सेट ने आज काम किया था वो कल उसी टाइम पे काम नहीं करेगी। दे अल्टरनेटिव वर्क, वो काम करेंगे अल्टरनेटिव दिन में। जिन्होंने आज काम किया था जिस बैच ने, वो कल नहीं करेंगे, वो परसों करेंगे। जिन्होंने कल किया है वो एक दिन छोड़ के करेंगे। तो अल्टरनेटिव डे पे ये वर्क करते हैं जो यहाँ के बैच होते हैं ट्रांजिट ऑफिस के। ब्रांच इन टीएमओ विल वर्क अल्टरनेटिवली, जैसे कि हमने कहा था अल्टरनेटिवली ये वर्क करेंगे। अगला है CTMO, कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस क्या है? ठीक है दोस्तों, कंप्यूटराइज CTA ट्रांजिट मेल ऑफिस क्या है? ये जो परिभाषा है इनमें आपको पता भी लग जाता है नाम से ही कि इसका क्या मतलब होगा। जैसे यहाँ कंप्यूटराइज्ड है, तो हम देखते हैं ऐसे कार्यालय जहाँ काम करने के लिए कंप्यूटर यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता लग गया था इसके कि वो कार्यालय जहाँ पे जो काम करने के लिए कंप्यूटर यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं CTMO। तो अगला देखते हैं, इसमें है सॉर्टिंग ऑफिस क्या है? छटाई कार्यालय। ठीक है दोस्तों, छटाई कार्यालय क्या होता है? ओपन सॉर्टिंग मेल बैग्स रिसीव्ड एंड डिस्पैचिंग देयर कंटेंट्स, प्राप्त हुई छटाई थैलों को खोलता है और उनके अंदर की वस्तुओं को निपटान करता है। ठीक है दोस्तों, छटाई कार्यालय में क्या होता है? प्राप्त हुई जितने भी मेल बैग्स हैं उन्हें प्राप्त करते हैं और उन्हें खोलकर उनसे छटाई करके उनके जो कंटेंट्स है उनमें जो आर्टिकल्स भेजे हैं उनका निपटान करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सॉर्टिंग ऑफिस? सॉर्टिंग ऑफिस का काम क्या है? ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफाई, अन्य कार्यालयों का काम जो है वो आसान करना, यानी कि सिंप्लीफाई करना। ये सॉर्ट करके भेज देते तो आगे के जो कार्यालय है उनका काम आसान हो जाता है। पोस्ट ऑफिस के बीच अदले बदले जाने वाले थैलों बैगों की संख्या कम करना। ठीक है दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस के बीच जो बैग बदले जाएंगे उनकी संख्या को कम करना, क्योंकि वो छांट के उनका निपटान करेंगे सॉर्टिंग ऑफिस वाले। अगला है यहाँ पे रिड्यूस द वेट, डाक मार्गों पर ले जाए जाने वाली वस्तुओं का भार कम करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो छांट देंगे उनको कि कैसे कैसे उनका ट्रांजिट करना है, तो जो जब ले जाएंगे आर्टिकल्स को तो उनका जो है भार कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो छटे हुए हैं। तो यहाँ पे है 10 का ये देख लेते। AMPC, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर क्या है? ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपको। AMPC की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है दोस्तों, ये कैसे काम करता है? जहाँ सॉर्टिंग का काम मशीन द्वारा किया जाता है। AMPC क्या होता है? जहाँ पे सॉर्टिंग का काम यानी कि छटाई का काम मशीनों द्वारा किया जाता है। किसकी? आर्टिकल्स की या बैग्स की। AMC कहाँ कहाँ होते हैं? मुंबई और चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, AMPC कहाँ कहाँ है? मुंबई और चेन्नई में। AMPC में कौन कौन सी मशीन्स होती है? अब AMPC में मशीन्स कौन कौन सी होती है यहाँ पे देख लेते हैं।
नंबर एक है LSG लेटर सॉर्टिंग मशीन, ठीक है दोस्तों। एक है MMS मिक्स्ड मेल सॉर्टर, ठीक है दोस्तों। जो लेटर सॉर्टिंग मशीन्स है वो 35,000 मेल्स पर आवर छटाई करती है, और जो MMS है मिक्स्ड मेल सॉर्टर, वो 18,000 मेल्स पर आवर आपकी छटाई करती है। आपका 10वां क्वेश्चन है CRC कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर क्या है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर क्या है? रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ मेल ऑफिसर वेयर द रजिस्ट्रेशन वर्क इज डन ऑन कंप्यूटर। जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच होते हैं मेल ऑफिस के, जहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का कार्य है वो कंप्यूटरों में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। CRC कैन बी एट मेल ऑफिस और अदर लोकेशन। जो CRC है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, वो मेल ऑफिस में भी हो सकते हैं या फिर अन्य लोकेशन में भी हो सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है CRC वो मेल ऑफिस में ही हो, ये अन्य जगह पे भी हो सकते हैं। अगला है हमारा सॉर्टिंग सब ऑफिस। उप छटाई कार्यालय क्या है, ठीक है दोस्तों। उप छटाई कार्यालय ऐसा सब ऑफिस जो बहुत से मेल जंक्शन और मेल लाइंस पर स्थित हो, ठीक है दोस्तों। ऐसा मेल ऑफिस जो बहुत से मेल जंक्शंस पर या मेल लाइंस पर स्थित हो। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉर्टिंग सब ऑफिस? सॉर्टिंग सब ऑफिस का कार्य क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें ही एक आ जाता है। जिन ऑफिस का रास्ता सॉर्टिंग सब ऑफिस से होकर जाता है, उन पोस्ट ऑफिस के पते पर भेजी गई या उनसे रिसीव होने वाली वस्तुओं के लिए वह सॉर्टिंग ऑफिस के रूप में काम करता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे है जिन ऑफिस का रास्ता, जिन पोस्ट ऑफिस का रास्ता सॉर्टिंग सब ऑफिस से होकर जाता है, तो उन पोस्ट ऑफिस के पते पर भेजी गई या फिर वहाँ से रिसीव होने वाली जितनी भी बैग्स होते हैं या फिर आर्टिकल्स होते हैं, उनके लिए ये जो सब सॉर्टिंग ऑफिस है उसके रूप में वो कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे हम नोडल पोस्ट ऑफिस क्या है, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा नोडल डाकघर क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब इन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स। ये कहाँ पे होते हैं? इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स में होते हैं। जो पोस्ट ऑफिस पड़ोसी यानी कि नाइबर पोस्ट ऑफिस से डाक प्राप्त करता है और RMS ये रेलवे मेल सर्विस सुपरिटेंडेंट द्वारा दिए गए सॉर्टिंग डायग्राम के अनुसार सॉर्टिंग करता है, ठीक है दोस्तों। नोडल पोस्ट ऑफिस का क्या कार्य होता है? जो अपने पड़ोसी डाकघर से डाक प्राप्त करता है और जो रेलवे मेल सर्विस के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके द्वारा जो डायग्राम दिया जाता है इन्हें सॉर्टिंग का, उसके अनुसार उसकी छटाई करता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नोडल पोस्ट ऑफिस? जो नोडल पोस्ट ऑफिस है उसका कार्य क्या है? लोकल सॉर्टिंग ऑफिस के प्रेशर को कम करना। जो लोकल सॉर्टिंग ऑफिस है उसके प्रेशर को कम करने के लिए नोडल पोस्ट ऑफिस होता है। अगला है सेंट्रल बैगिंग यूनिट। जो सेंट्रल बैगिंग यूनिट है वो क्या होती है, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय बैगिंग यूनिट क्या है? इसमें है ब्रांच ऑफ RMS, ये रेलवे मेल सर्विस की ही ब्रांच है। बंडल प्रिपेयर्ड बाय पोस्ट ऑफिस या फिर मेल ऑफिस, और LR बैग्स प्रिपेयर्ड बाय पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस। जो बंडल्स होते हैं जो प्रिपेयर्ड बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा बनाए गए बंडल्स या फिर मेल ऑफिस के द्वारा बनाए गए LR बैग या फिर सॉर्टिंग ऑफिस के द्वारा बनाए गए बैग्स को ना ओपन इन दिस ब्रांच और इनक्लोज इन डायरेक्ट बैग, इनको इस ब्रांच में यानी कि सेंट्रल बैगिंग यूनिट में ओपन किया जाता है और बंद किया जाता है डायरेक्ट बैग में, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं हम अपना अगला RLO रिटर्न लेटर ऑफिस क्या है, ठीक है दोस्तों। रिटर्न लेटर ऑफिस क्या होते हैं? ऑफिस विच डील्स विद, ऐसे ऑफिस जो डील्स करते हैं अनक्लेम्ड लेटर्स, रिफ्यूज्ड आर्टिकल विदाउट एड्रेस या फिर इनकम्प्लीट एड्रेस आर्टिकल। ऐसे ऐसा ऑफिस जो डील करता है अनक्लेम्ड आर्टिकल, ऐसे लेटर जिनको की क्लेम नहीं किया गया, जिनकी डिलीवरी नहीं हो पाई या फिर किसी के लिए रिफ्यूज़ कर दिया गया है ना, और उसमें तो ऐसे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ जो डील करते हैं उनका जो निपटारा करता है वो होता है रिटर्न लेटर ऑफिस। आगे देखेंगे हम 12 का है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर कहाँ होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर है वो कहाँ पे होता है? एट हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल इन सॉर्टिंग ऑफिस, ये होता है हेडक्वार्टर में पोस्टल सर्कल के सॉर्टिंग ऑफिस में, ठीक है दोस्तों। जो सॉर्टिंग ऑफिस होता है हेडक्वार्टर में पोस्टल सर्कल के, वहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। तो आगे देखेंगे हम। अगला है हमारा व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, ठीक है दोस्तों। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का जो है वो कार्य क्या होता है? लोकल लैंग्वेज में लिखे एड्रेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है दोस्तों। इसका
जो मेन कार्य है, अगर आपका जो एड्रेस है वो लोकल लैंग्वेज में लिखा है तो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना काम है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का कहाँ पे होता है ये? हेड ऑफिस के सॉर्टिंग ऑफिस में। अगला देखते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, डाक विनिमय केंद्र क्या है। ठीक है दोस्तों, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या है यानी कि डाक विनिमय केंद्र क्या है, इसे देख लेते हैं। अब पोस्ट ऑफिस, ठीक है दोस्तों, एक पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, सेक्शन विच एक्सचेंज मेल विद ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज। एक पोस्ट ऑफिस या फिर सॉर्टिंग ऑफिस, छटाई ऑफिस, और सेक्शन विच एक्सचेंज मेल विद ऑफिस इन फॉरेन कंट्रीज। ऐसे पोस्ट ऑफिस या फिर छटाई ऑफिस जो कि एक्सचेंज करते हैं यानी कि आदान प्रदान करते हैं डाक का फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। ठीक है दोस्तों, जिन पोस्ट ऑफिस का यूज़ फॉरेन मेल के लिए किया जाता है यानी कि आपको अगर विदेश में आर्टिकल भेजना है कोई भी तो वो एक्सचेंज ऑफिस के द्वारा किया जाता है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इज इनवर्ड आउटवर्ड एंड रिसीविंग डिस्पैचिंग ऑफिस। जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है वो इनवर्ड आउटवर्ड यानी कि इनवर्ड का मतलब होता है भारत में अगर कोई आपका आता है आर्टिकल, आउटवर्ड भारत से बाहर भेजा जाता है अगर, और रिसीविंग और डिस्पैचिंग ऑफिस होता है ये। कौन सा? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। आगे देखते हैं, आगे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसिट क्या होता है। एक्सचेंज ऑफिस दैट रिसीव और सेंड ओनली क्लोज बैग सेंड टू और रिसीव फ्रॉम अदर एक्सचेंज ऑफिस इन इंडिया। ऐसा एक्सचेंज ऑफिस जो भारत के एक दूसरे एक्सचेंज ऑफिस के नाम भेजे गए या उनसे रिसीव होने वाले क्लोज बैग को ही प्राप्त करते या भेजते हैं। ऐसे एक्सचेंज ऑफिस, ठीक है दोस्तों, जो सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफिस से दूसरे एक्सचेंज ऑफिस में भेजे गए क्लोज बैग को भेजते हैं या फिर उनसे लेते हैं। सिर्फ ये क्लोज बैग को लेते हैं, किससे लेते हैं? सिर्फ एक्सचेंज ऑफिस से, वो होते हैं ट्रांजिट एक्सचेंज ट्रांजिट ऑफिस। इसमें ही अगला क्वेश्चन है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसिट कहाँ होता है? जो ट्रांजिट एक्सचेंज ऑफिस होता है वो कहाँ होता है? ये बॉर्डर्स पे होता है, यानी कि जैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बॉर्डर्स पे होते हैं ये एक्सचेंज ऑफ ट्रांसिट ऑफ ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसिट। ठीक है दोस्तों, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसिट जिसे कहेंगे क्या, जिसे हिंदी में कहेंगे हम विदेशी वो परिवहन डाकघर, है ना। तो अगला देखेंगे हम इसी में क्वेश्चन, इसी का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसमिट। जो परिवहन जो डाकघर है उसका जो कार्य है वो क्या है एक्सचेंज वाले ऑफिस का? ओनली एक्सचेंज मेल विद कैरियर और ऑफिशियल ऑफ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये सिर्फ एक्सचेंज करता है मेल्स को जो कि किसी ऑफिशियल और फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फॉरेन के साथ ही जो कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, फॉरेन मेल्स के साथ कार्य करते हैं। अगला है इसी में, अगला क्वेश्चन इसी में, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट का काम नहीं है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट का काम नहीं है, सॉर्टिंग इनका काम नहीं है, छटाई इनका काम नहीं है, नॉट क्लोज बैग फॉर फॉरेन कंट्रीज प्लस नॉट ओपन बैग प्लस नॉट ओपन बैग इनवर्ड बैग। ठीक है दोस्तों, इनका सॉर्टिंग इनका काम नहीं है, ना ही इनका काम है क्लोज बैग को भेजना, पूरा बैग जो होता है क्लोज बैग उनको फॉरेन कंट्रीज नहीं भेजते, प्लस जो ओपन इनवर्ड बैग है उनको रिसीव करना भी इनका काम नहीं है। ट्रांजिट ऑफिस का, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट का काम नहीं है। अगला है फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या है। ठीक है दोस्तों, फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या है, इसी में अगला है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। एक जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है वो होता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस। इसी में अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फॉरेन पोस्ट ऑफिस। फॉरेन पोस्ट ऑफिस का वर्क क्या होता है? ठीक है दोस्तों, वो देखेंगे। असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल्स, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर फॉरेन आर्टिकल्स आपके आते हैं तो अगर उसमें कुछ कीमती चीज़ भेजते हैं तो उसमें सीमा शुल्क देना होता है, तो उस सीमा शुल्क का मूल्यांकन करना किसका काम होता है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस का। नंबर 2 इसका काम क्या है? इन फॉरेन पोस्ट ऑफिस बैग्स कैन इंटरसेप्टेड और कैन बी ओपनड। ऐसा एक्सचेंज ऑफिस जहाँ विदेशी डाकघरों के जो सीमा शुल्क है उनका निर्धारण होता है और वहाँ पर, है ना, जो बैग्स है उनको उनकी क्या कहते हैं उसे,
उन्हें खोला भी जा सकता है, क्यों, किस लिए, उनके अंदर की कोई अगर आपका गलत सामान तो नहीं भेजा है फॉरेन से, उस चीज़ के लिए इंटरसेप्ट किया जा सकता है उसे, ठीक है, उसे वहाँ पे जब्त भी किया जा सकता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस में अगर आपने कुछ गलत भेजा है। तो ये काम किसका होता है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस का। हम आगे देखते हैं सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या है। ठीक है दोस्तों, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या है अब वो देखेंगे हम। इसमें है दिस इज़ नॉट एन एक्सचेंज ऑफिस, ये एक कोई एक्सचेंज ऑफिस नहीं होता है। नॉट क्लोज बैग्स फॉर फॉरेन कंट्रीज एंड नॉट रिसीव बैग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ना ही ये क्लोज बैग जो होते, नॉट क्लोज बैग फॉर, ये बैग क्लोज नहीं करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, यानी कि बैग्स जो है उन्हें बंद करके नहीं भेजते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, ना ही रिसीव करते हैं बैग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होते हैं। अगला है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। तो अब देखेंगे, अब तो हमने देखा अभी ये ना ही एक्सचेंज करते हैं बैग उनसे, ना ही रिसीव करते, ना ही उनके लिए बांधते, तो काम क्या करते हैं ये। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आएगा ही। तो अगला यहाँ पे है, अगला वही है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, क्या काम है इनका। इनका काम है कस्टम एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका सीमा शुल्क है उसका एग्जामिनेशन करना, उनका मूल्यांकन करना, या फिर अकाउंटिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो आपकी जो सीमा शुल्क लगती है उसका लेखा जोखा करना किसका काम है? सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस का। इसमें ही अगला देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो इसका है सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस का। सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस मुख्यतः क्यों खोले जाते हैं, खोले क्यों जाते हैं, ये काम तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, तो वो देख लेते हैं क्यों होता है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सेंडर एंड एड्रेस, ये कन्वीनियंस यानी कि सुविधा के लिए भेजने वाले और एड्रेसी की, क्योंकि जो प्राप्तकर्ता और भेजने वाला है प्रेषक, यानी कि उनकी सुविधा के लिए खोले जाते हैं। फॉर द रिलीज और डिस्पैच ऑफ देयर फॉरेन मेल, वहाँ पे रिलीज भी कर सकते हैं आप और बुक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ से भेजे भी जा सकते हैं फॉरेन मेल्स, वहाँ पे आप रिसीव भी कर सकते हैं, इसलिए उनको सुविधा होती है सेंडर और एड्रेसी को, इसलिए सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस खोले जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम आपको इजी वे में समझा पाएँ सारी डेफिनेशंस। तो अगली डेफिनेशन है हमारी ट्रांजिट सेक्शन, परिवहन अनुभाग की। ठीक है दोस्तों, तो जो परिवहन अनुभाग है वो क्या होता है? ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफ आरएमएस, जो ये परिवहन अनुभाग होता है वो ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफ आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस का ट्रैवलिंग ऑफिस, वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्टीमर लाइन, जो कि कार्य करते हैं रेलवे लाइन पे या फिर नदी स्टीमर लाइन पे। यहाँ पे कहीं अगर बोट्स वगैरह से आपके मेल्स आती है तो वहाँ पे वो कार्य करते हैं। इसमें आरएमएस के वे चल कार्यालय जो नदी या रेल या नदी स्टीमर मार्गों पे कार्य करते हैं, जैसे कि हिंदी में भी हमने लिख दिया कन्वीनियंस के लिए आपकी। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सी ऑफ अ ट्रांजिट सेक्शन, कौन होता है? जो ऑफिसर इन चार्ज होता है सी में, यानी कि समुद्र के ट्रांजिट सेक्शन का, वो कौन होता है, यानी कि नदी स्टीमर्स के, तो वो होते हैं मेल गार्ड और मेल एजेंट। ठीक है दोस्तों, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सी ऑफ अ ट्रांजिट सेक्शन, तो वहाँ पे जो ऑफिसर इन चार्ज है या होते हैं वो होते हैं मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट। तो अगला है इसका, अनुभागों की गणना और नामाकरण कैसे किया जाता है? हाउ आर द सेक्शन काउंटेड एंड नेम्स, जितने सेक्शंस होते हैं, जैसे ट्रांजिट सेक्शंस होते हैं, उनको नामांकन कैसे किया जाता है उनका, और उनकी गिनती कैसी होती है? सेक्शन की गिनती सीरियली, क्रमानुसार होती है, इनकी क्रमानुसार होती है, सेक्शन नंबर्स होते हैं अलग अलग सबके लिए। नामांकन कैसे किया जाता है? डिवीज़न के नाम के बाद क्रम संख्या का उल्लेख करके दिया जाता है। जैसे अगर आपका डिवीज़न है कोई, तो डिवीज़न के नाम के आगे जो उसकी क्रम संख्या होगी 1 2 जो भी होगी, तो उस हिसाब से उसका नामांकन किया जाता है। और सेक्शन की गिनती कैसे होती है? सीरियल ये होती है, जो भी उसका सीरियल नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका ट्रांजिट सेक्शन। आगे देख लेते हैं हम, अगला है हमारा मेल ऑफिस। अब हम देखते हैं मेल ऑफिस क्या होता है, डाक कार्यालय क्या है। स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस आर 2 टाइप। ठीक है दोस्तों, 2 तरीके के होते हैं स्टेशनरी ऑफिस रेलवे मेल सर्विस के। यह है ट्रांजिट मेल ऑफिस और सॉर्टिंग मेल ऑफिस। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस, एक होता है सॉर्टिंग मेल ऑफिस। सबसे पहले देखेंगे हम ट्रांजिट मेल ऑफिस क्या होता है। डील्स ओनली विद क्लोज बैग, जो ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है ये डील करता है सिर्फ क्लोज बैग के साथ। ठीक है दोस्तों, बंद थैलों के साथ ये ओपन नहीं करेंगे और उन्हें आगे भेज देंगे। सॉर्टिंग मेल ऑफिस क्या होता है? डाक थैलों के अंदर की वस्तु और आगे भेजे जाने वाले बंद थैलों का निपटान।
सॉर्टिंग मेल ऑफिस क्या होता है, जो डाक थैले के अंदर की वस्तु है उनकी छटाई करना और जो आगे भेजने हैं जो थैले उनको बंद करके उनका निपटान करना। ठीक है, ये काम किसका है, सॉर्टिंग मेल ऑफिस का। आगे है क्वेश्चन इसमें, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एसएमओ, जो एसएमओ होता है यानी कि सॉर्टिंग मेल ऑफिस, वहाँ पे जो चार्ज में होता है ऑफिसर वो कौन होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है वहाँ पे चार्ज में। ऑफिस इन चार्ज ऑफ टीएमओ, जो ट्रांसिट मेल ऑफिस होता है उसमें कौन होता है, जो आपका चार्ज में होता है ऑफिसर, उसे कहते हैं मेल एजेंट। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम देखेंगे, अगला है 15 का ए इसमें, कॉरपोरेट मेल ऑफिस, बल्क मेल ऑफिस क्या है, कॉरपोरेट मेल ऑफिस या फिर बल्क मेल ऑफिस क्या है। बल्क मेल ऑफिस आर इन बिग सिटीज़, जो बल्क मेल ऑफिस होते हैं वो बड़े शहरों में होते हैं। वो किस लिए होते हैं, एक फर्म जो एक साथ 5,000 अनरजिस्टर्ड और 250 रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 5,000 अनरजिस्टर्ड और 250 रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट करती है कोई फर्म, तो उनके लिए ये होते हैं बल्क मेल ऑफिस। आगे देखेंगे हम, इसी में अगला क्वेश्चन है, कॉरपोरेट मेल ऑफिस बल्क मेल ऑफिस में बंडल कौन तैयार करता है। तो जो कॉरपोरेट मेल ऑफिस है और बल्क मेल ऑफिस है उनमें बंडल्स कौन तैयार करेगा, क्योंकि 5,000 अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजेंगे तो वो बंडल तैयार कौन करेगा। बंडल्स आर प्रिपेयर्ड बाय बल्क मेलर एज पर कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट। ठीक है दोस्तों, जो बंडल्स होते हैं इसमें वो तैयार किए जाते हैं बल्क मेलर्स के द्वारा, यानी कि जो उस बल्क मेल को भेज रहा है उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं एक कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट में, यानी कि एक छटाई के तरीके में, जो कस्टमाइज लिस्ट होती है उस तरीके में उन्हें वो तैयार करते हैं मेलर, जो जिन्हें जो फर्म भेजेगी। बल्क मेलर्स मेल को बंडल्स में तैयार करके 2 प्रतियों में बीजक के साथ प्रस्तुत करेगा। ठीक है, जो हिंदी में भी हमने लिख दिया यहाँ पे, जो बल्क मेलर है यानी कि जो फर्म है जो उन 5,000 अनरजिस्टर्ड लेटर्स को भेजेगी या आर्टिकल्स को भेजेगी, तो वो उन्हें बंडल्स में तैयार करके 2 प्रतियों में, 2 कॉपीज़ में जो इनवॉइस है उसके साथ प्रस्तुत करेगी, प्रेजेंट करेगी किसको, बल्क मेल ऑफिस को। आगे है ऑफिसर इन चार्ज वेरीफाई बंडल्स रिसीव फ्रॉम ईच बल्क मेलर, जो ऑफिसर इन चार्ज होता है वो वेरीफाई करेंगे सिर्फ बंडल्स को जो हर एक मेलर के द्वारा, बल्क मेलर के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, क्रॉस चेक विद इनवॉइस, और इसे क्रॉस चेक भी किया जाएगा इनवॉइस के साथ जो कि उन्होंने बीजक भेजे हैं 2-2 कॉपीज़ में। मेक ग्रुप डेस्टिनेशन, और उनकी ग्रुप डेस्टिनेशन भेजी जाएगी, डेस्टिनेशन वाइज एंड देन डिस्पैच, और उनके जो ग्रुप बनाए जाएंगे मेल्स के डेस्टिनेशन वाइज, जैसे कि अगर कुछ को दिल्ली भेजना है, कुछ को दिल्ली वाले अलग, मुंबई वाले अलग, और उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे और उसके बाद उनको डिस्पैच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काम है बल्क मेल ऑफिस में। आगे देख लेते हैं एमएमसी सॉरी, मास मेलिंग सेंटर क्या होता है। मास मेलिंग सेंटर इन बिग सिटीज़, ठीक है, ये भी बड़े शहरों में होते हैं। अधिक संख्या में नियमित रूप से डाक वस्तुओं को भेजने वाले कस्टमरों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से एमएमएस खोले गए। तो बल्क मेल ऑफिस खोले गए थे फर्म्स के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए जो एक साथ में बहुत सारी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स भेजती है उनके लिए। तो यहाँ पे है मास मेलिंग सेंटर, ये खोले गए अधिक संख्या में नियमित रूप से डाक वस्तु भेजने और कस्टमरों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से खोले गए हैं। ठीक है, जो लोग अधिक संख्या में और नियमित रूप से डाक वस्तु को भेजते हैं उनके लिए खोले गए मास मेलिंग सेंटर्स। ठीक है दोस्तों, मास मेलिंग सेंटर में क्या होता है वो देख लेते हैं। एमएमसी में कस्टमर से पत्र, परिपत्र, खाली कवर अलग से लिए जाते हैं, उन पर पता लिखने, टिकट चिपकाने, फ्रैंक करने में मदद भी की जाती है उनकी। ठीक है दोस्तों, उनके जो पत्र है, परिपत्र है, लेटर कार्ड है या कवर है, उसमें उनसे लिए जाते हैं और उन पर पता लिखने या टिकट चिपकाने में उनकी मदद भी की जाती है। एमएमसी में किसको काम पर रखा जाता है, जो मास मेलिंग सेंटर है उस पर काम कौन करते हैं, अब वो देख लेते हैं। कॉलेज स्टूडेंट, हाउस वाइफ्स, पेंशनर है ना, को घंटे के हिसाब से काम पर रखा जाता है जिनका खर्च संबंधित ग्राहक वहन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस पे काम कौन करता है, कॉलेज स्टूडेंट, हाउस वाइफ्स या जो पेंशनर होते हैं वो घंटे के हिसाब से इसमें काम पे रखा जाता है, पार्ट टाइम के हिसाब से एमएमसी में। और उनका जो खर्च है जितना भी उनका घंटे के हिसाब से आएगा वो कौन वहन करेगा, वो ग्राहक वहन करेंगे जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है,
एमएमसी का वो है। आगे देखेंगे हम 15 का सी, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। ठीक है दोस्तों, पीएसओ वो क्या होते हैं, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस कहाँ होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर पीएसओ हम देख रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन आएगा कि प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस है जो वो कहाँ होता है। इन द प्रेमिसेस ऑफ द न्यूज़पेपर, जिस जगह में समाचार पत्र प्रकाशित होता है पीएसओ वहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे समाचार पत्र आपके प्रकाशित होते हैं, पीएसओ में क्या होता है। अब पीएसओ में होता क्या है दोस्तों, फिर अगला वो हम देखेंगे। पीएसओ में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का वेतन लेखन संबंधित सामग्री समाचार पत्र के प्रकाशित वहन करेंगे। जो पीएसओ में काम करते हैं कर्मचारी, उनका जो वेतन संबंधी या फिर स्टेशनरी संबंधी कोई भी खर्चा है तो वो प्रकाशक जो कि पब्लिशर है न्यूज़पेपर के वो वहन करेंगे। पीएसओ क्लोजेज डायरेक्ट लेटर बैग्स टू द पोस्ट ऑफिस सॉर्टिंग ऑफिस। जो पीएसओ है वो क्लोज करते हैं लेटर बैग्स को डायरेक्टली और भेज देते हैं पोस्ट ऑफिस में और सॉर्टिंग ऑफिस में। ठीक है, ये होता है पीएसओ का कार्य। आगे देख लेते हैं हम। आगे हमारे पास रिकॉर्ड ऑफिस, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिलेख कार्य। वो क्या होते हैं, स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस। ये स्टेशनरी ऑफिस होते हैं आरएमएस के लिए। तो क्वेश्चन होता है इसमें, क्वेश्चन आता है इसमें, जहाँ ये वो ऑफिस होते हैं जहाँ पे कार्यपत्र या फिर स्टेशनरी के कार्य किए जाते हैं, यानी कि पत्र वगैरह तैयार किए जाते हैं, जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है। तो वो है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस। जो रिकॉर्ड ऑफिस होता है उसका काम क्या होगा, यानी कि अभिलेख ऑफिस का कार्य क्या होगा। नंबर 1 कार्य है, रिकॉर्ड ऑफिस अपने संबंधित सेक्शन के कार्य पत्र तैयार करता है। ये रिकॉर्ड जो ऑफिस होते हैं वो अपने संबंधित सेक्शन, जो भी इससे संबंधित सेक्शंस होते हैं उनके कार्य पत्र तैयार करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ यही तैयार करते हैं। उनकी जांच भी यही करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बिलिंग वगैरह आती है उनके यही करता है। और उनका अभिलेख है, उनका जो रिकॉर्ड रखते हैं वो भी यही करते हैं रिकॉर्ड ऑफिस। संबंधित सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, जो उन सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है वो बैग्स है और स्टेशनरी, यानी कि जो पत्र वगैरह है या फिर फॉर्म्स वगैरह जैसे कि हमने ऊपर देखा, वो सभी भी कौन प्रदान करता है, रिकॉर्ड ऑफिस प्रदान करता है। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस में ऑफिसर इन चार्ज कौन होता है, रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, अभिलेख जो अधिकारी होता है उसे उसके पास यहाँ का चार्ज होता है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अगली परिभाषा, डेफिनेशन। हेड रिकॉर्ड ऑफिस, प्रधान अभिलेख डाकघर। प्रधान अभिलेख डाकघर क्या होता है, ठीक है। तो हेड रिकॉर्ड ऑफिस स्थित कहाँ होता है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे स्थित होता है, स्टेशनरी ऑफिस एट हेडक्वार्टर ऑफ आरएमएस डिवीज़न। ठीक है दोस्तों, जो आरएमएस डिवीज़न होता है, रेलवे मेल सर्विस डिवीज़न होता है, उसके हेडक्वार्टर में होता है हेड रिकॉर्ड ऑफिस। अगला है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एचआरओ। एचआरओ का मतलब हेड रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है दोस्तों, एचआरओ का मतलब है हेड रिकॉर्ड ऑफिस का कार्य क्या होता है, ये है क्वेश्चन। रिकॉर्ड ऑफिस के सामान्य कार्य के अतिरिक्त सारे डिवीज़न के वेतन, सैलरी, बिल रखने के फुटकर बिलों को तैयार करना और उनका लेखा करने का काम करता है। जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है वो ऑफिस के सामान्य कार्य के अतिरिक्त, जो इनके सामान्य कार्य है ऑफिस के, जो हमने पहले पढ़े, पिछले जो हमने रिकॉर्ड ऑफिस में पढ़े कि जो फॉर्म वगैरह बनाता है, फॉर्म वगैरह प्रोवाइड करवाता है ऑफिस को, जो इसके सेक्शन में आते हैं, है ना, वो सभी कार्य तो करते ही करते हैं ये। और सेक्शन के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, उनको फॉर्म वगैरह, बैग, स्टेशनरी देते हैं, वो सभी कार्य तो करते हैं। उनके अतिरिक्त सारे डिवीज़न के जो वेतन है, सैलरी बिल है, और जो उनके सारे डिवीज़न के जो छोटे मोटे खर्च के जो बिल आते हैं, बिलों को तैयार भी यही करता है, और उनका जो अकाउंटिंग का काम है वो भी यही करता है। कौन करता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है दोस्तों, तो सैलरीज वगैरह यहीं से बनती है इसके पूरे डिवीज़न के। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हेड रिकॉर्ड ऑफिस, जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है वहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस में जो ऑफिसर इंचार्ज होता था वो होता था रिकॉर्ड ऑफिसर। हेड रिकॉर्ड ऑफिसर ऑफिस में जो हेड ऑफ चार्ज होगा, मतलब इंचार्ज होगा, वो है हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो आगे देखेंगे हम इसके बाद। अगला है हमारा सब रिकॉर्ड ऑफिस। पहले हमने रिकॉर्ड ऑफिस देखा, फिर हेड रिकॉर्ड ऑफिस देखा, अब देखेंगे उप अभिलेख कार्यालय, यानी कि सब रिकॉर्ड ऑफिस। सब रिकॉर्ड ऑफिस इज द स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस एट द मेल ऑफिस।
जो मेल ऑफिस होता है आरएमएस का, रेलवे मेल सर्विस का, वहाँ पे ये स्टेशनरी ऑफिस होता है, रिकॉर्ड ऑफिस। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एसआरओ? अब इसका कार्य क्या होगा? मेल ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस से संबंधित सेक्शंस के वर्क पेपर यानी कि कार्यपत्रों को तैयार करना, उनकी जांच करना, उनका रिकॉर्ड रखना, काम करना और आवश्यक सामग्री प्रदान करना। जैसा कि रिकॉर्ड ऑफिसर का काम था, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, वही इसका भी काम है। कहाँ पे करना है? बस वो जितने भी मेल ऑफिस के सब सेक्शंस है उन सभी के। ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है? सब रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस में रिकॉर्ड ऑफिसर, एचआरओ में हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, सब रिकॉर्ड ऑफिस में सब रिकॉर्ड ऑफिसर। अगला है सब रिकॉर्ड ऑफिसर इज ऑल्सो वर्क एज, जो सब रिकॉर्ड ऑफिसर होता है वो ऑल्सो वर्क एज, वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम भी करता है और सब सॉर्टिंग असिस्टेंट का और मेल एजेंट का, इनका कार्य भी करता है। ठीक है दोस्तों, इनके कार्य भी वो कर सकता है या करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला है हमारा 18 का ए, बैग ऑफिस। ठीक है दोस्तों, थैला कार्यालय क्या है ये देख लेते हैं। इसमें है थैलों के अनावश्यक संचरण से बचने के लिए थैलों की नई प्रक्रिया आरंभ की गई है। ठीक है, जिसे कि डाकघर रेडासो कार्यालयों को थैलों में वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि डाकघर और जो आरएमएस है उसके कार्यालयों को थैला कार्यालयों में वर्गीकृत किया गया है। ये इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग्स अ न्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड एज अ बैग ऑफिस। क्यों किया गया ये? कि अननेसेसरी जो मूवमेंट होती है बैग्स की, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए। बैग ऑफिस के कौन से प्रकार होते हैं? अब बैग ऑफिस के प्रकार देख लेते हैं। 4 प्रकार है यहाँ पे। यूनिट बैग ऑफिस यूबीओ, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस डीबीओ, सर्कल बैग ऑफिस सीबीओ और सेंट्रल बैग ऑफिस। 4 है। यूनिट से शुरू होता है, यूनिट, डिस्ट्रिक्ट, सर्कल और फिर आपके सेंट्रल। तो अब चारों को हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले यूनिट की बात हुई तो यूनिट देख लेते हैं। यूनिट बैग ऑफिस क्या होता है? एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन बीओ एंड ईडी ऑफिस, ठीक है, इज आइडेंटिफाइड एज यूनिट बैग ऑफिस। हर एक जो पोस्ट ऑफिस है बीओ और ईडी ऑफिस को छोड़ के वो आइडेंटिफाइड है, यानी कि वो पहचाना जाता है यूनिट बैग ऑफिस के रूप में। वर्ष में एक बार मिनिमम और मैक्सिमम थैलों के शेष का इंतज़ाम पोस्ट मास्टर 1 जुलाई को करेगा। ठीक है दोस्तों, जो भी वर्ष में मिनिमम और मैक्सिमम है ना, मिनिमम और मैक्सिमम थैलों का जो शेष है उनके इंतज़ाम संबंधी जो भी इंतज़ाम है उनको संबंधित पोस्ट मास्टर यानी कि जो उस ऑफिस का पोस्ट मास्टर है वो करेगा 1 जुलाई को। अगला है यहाँ पे प्रत्येक बैग ऑफिस का क्या मेंटेन करेगा? जो प्रत्येक बैग ऑफिस है यूएमओ में वो क्या मेंटेन करेगा? डेली बैग बुक। ठीक है दोस्तों, उनको डेली बैग बुक करना, मेंटेन करना ज़रूरी है, कितने बैग आए कितने बैग गए वगैरह। यूनिट बैग ऑफिस बैग बैलेंस रिपोर्ट किसको भेजेगा? अब जो यूनिट बैग ऑफिस है वो बैग बैलेंस की जो रिपोर्ट है, कितने बैग है कितने बैग, जो भी उसकी रिपोर्ट होगी वो भेजेगा डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजेगा तो अब देख लेते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस क्या होते हैं। HRO एंड SRO ऑफिस ऑफ RMS आर वर्क एज DBO। जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं RMS के, वो वर्क करते हैं एज ए DBO, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। ठीक है दोस्तों, हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस काम करते हैं RMS के, जो RMS के ये दोनों ऑफिस है वो काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में। इन एक्सपोनेंशियल केस हेड ऑफिस ऑल्सो वर्क एज DBO। जो एक्सपोनेंशियल केस अगर कोई ज़्यादा ही वैसा है, कुछ एक्सपोनेंशियल केस है, तो जो आपके हेड ऑफिस है वो भी कार्य कर सकते हैं DBO के रूप में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में। फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऑल्सो वर्क एज DBO। जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वो भी DBO के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये था DBO। अब है CBO, सर्कल बैग ऑफिस। यूनिट से गए डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट से सर्कल बैग ऑफिस पे। यहाँ पे पोस्टल स्टोर डिपो एट हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल। ये इसका क्या मतलब होता है? पोस्टल स्टोर डिपो। ठीक है दोस्तों, पोस्टल स्टोर डिपो एट हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल।
जो कि आपका सर्कल का है। सर्कल डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित डाक वस्तु भंडार सर्कल थैरा कार्यालय के रूप में कार्य करता है। जो इसका पोस्टल स्टोर डिपो होता है जो हेडक्वार्टर का सर्कल के, वो कार्य करता है डाक थैलों के ये सर्कल बैग ऑफिस के रूप में। यानी कि पोस्टल स्टोर डिपो जो हेडक्वार्टर का होता है वो कार्य करता है सर्कल बैग ऑफिस के रूप में। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सर्कल बैग ऑफिस? अब सर्कल बैग ऑफिस का क्या कार्य होता है? इंस्पेक्शन ऑफ बीबीओ एंड यूबीओ। जो आपके बीबीओ नहीं, ये डीबीओ होगा, ठीक है दोस्तों। इंस्पेक्शन ऑफ डीबीओ एंड यूबीओ, जो आपके बैग ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस और यूनिट बैग ऑफिस, उनके जो उनका इंस्पेक्शन करना काम है सर्कल बैग ऑफिस का। वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस, जो उनका बैलेंस है बैग्स का, उनकी वेरिफिकेशन करना, अगर कि उन्होंने रिपोर्ट्स जो है वो गलत है कि सही है। अगला है थैलों की मरम्मत, जो उनके बैग्स होते हैं उनकी मरम्मत करना भी इन्हीं का कार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयर, ऑक्शन, अगर नीलामी करनी है बैग्स की, उनका जो बंटवारा करना कि किसको नए बैग देने हैं, उनको बैग्स को रिपेयर करवाना और थैले उपलब्ध करना, ये सभी कार्य है सर्कल बैग ऑफिस के। अब आता है हमारा सेंट्रल बैग ऑफिस, ठीक है। डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टर, डाक निदेशालय का डी अनुभाग, ठीक है दोस्तों, वो है सेंट्रल बैग ऑफिस। और इसमें है डू नॉट डील विद एनी बैग, ये किसी भी बैग के साथ कार्य नहीं करता है ना। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सेंट्रल बैग ऑफिस? ये सेंट्रल बैग ऑफिस का जो कार्य है वो क्या होता है? थैलों को उपलब्ध करने और और थैलों को उपलब्ध करने और पत्राचार से सीधा संबंध रखता है। ये थैलों को उपलब्ध कराने और पत्राचार से सीधा संबंध रखता है। क्या? सेंट्रल बैग ऑफिस। तो ये था आपके बैग ऑफिस। अब है अगला हमारा सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है दोस्तों। सॉर्टिंग असिस्टेंट कौन होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आरएमएस के सभी अधिकारी, आरएमएस यानी कि रेलवे मेल सर्विस के सभी अधिकारी सिवाय किसको छोड़ के? सुपरविजन ऑफिसर, मेल गार्ड और एमटीएस। आरएमएस के सभी अधिकारी सिवाय इनको छोड़ के, सुपरवाइजिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको छोड़ के, मेल गार्ड्स को और एमटीएस को छोड़कर, जो भी चौथी श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनको छोड़कर आरएमएस के जो सभी कार्य अधिकारी हैं वो सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं सर। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आगे देखते हैं। आगे है एसएसए, सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट, सहकारी छटाई सहायक, ठीक है दोस्तों। अभी तक था छटाई असिस्टेंट, अब है सहकारी छटाई असिस्टेंट। अ सॉर्टिंग असिस्टेंट वर्किंग इन हैवी वर्कलोड सॉर्टिंग ऑफिस फॉर फ्यू वर्किंग आवर, किसी छटाई अनुभाग में जहां काम अधिक हो किसी सेट की सहायता के लिए उसकी गश्त के एक हिस्से में काम करता है, ठीक है दोस्तों। जो सब सहकारी छटाई सहायक होता है वो अगर कहीं पे वर्कलोड ज़्यादा है तो वहाँ पे गश्त के ही रूप में एक जैसे कि 2-3 घंटे के लिए गश्त के रूप में कार्य करता है जो सेट की सहायता के लिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि किसी सेट की अगर सॉर्टिंग करनी है उसके लिए जो गश्त के रूप में कार्य करता है वो होता है सहकारी छटाई सहायक, यानी कि सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट। अगला देखेंगे हम सेट ऑफ सेक्शन 21 का ए, सेट ऑफ सेक्शन, अनुभाग का सेट क्या होता है? आरएमएस सॉर्टिंग असिस्टेंट विच वर्क टुगेदर थ्रू द बीट ऑफ द सेम टाइम। आरएमएस के छटाई सहायक जो किसी सेक्शन की पूरी गश्त में दोनों एक तरफ साथ कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। आरएमएस के छटाई सहायक, आरएमएस के यानी कि रेलवे मेल सर्विस के जो आपके छटाई सहायक होते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, जो किसी सेक्शन की पूरी गश्त में, यानी कि एक सेक्शन की अगर जो पूरी सॉर्टिंग हो रही है उस समय पे दोनों एक तरफ एक साथ काम करते हैं, उसे बोलते हैं सेट का अनुभाग, है ना, सेट ऑफ अ सेक्शन। आगे है सेट की गिनती, सेट्स की जो गिनती होती है यहाँ पे भी सीरियली होती है। और सेक्शन के ईच सेट, है ना, सेक्शन के हर एक सेट के वर्किंग आवर सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, है ना। जो सेक्शन के हर सेट होते हैं उसमें जो वर्किंग आवर्स होते हैं यानी कि काम करने के कितने घंटे हो गए, और सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की कितने कर्मचारी उसमें कार्य करेंगे, एंड सेम मेल एक्सचेंज एग्रीमेंट, ठीक है दोस्तों।
ये सभी भी उसमें सेम होता है कि कितने घंटे कार्य करेंगे और कितने कर्मचारी होंगे, और जो उनका मेल एक्सचेंज एग्रीमेंट होगा वो भी सेम ही होगा। आगे है सेट्स के सेक्शन की संख्या वीकली वर्किंग आवर्स के आधार पर तय की जाती है। जो सेक्शन के सेट होंगे उसके सेक्शंस की जो संख्या होगी वो किस आधार पर तय की जाती है, वीकली वर्किंग आवर पे, यानी कि जो पूरे सप्ताह में कितने वर्किंग आवर कार्य करेंगे उस आधार पे तय की जाती है। 21 का भी देख लेते हैं हम। यह है सेट ऑफ अ मेल ऑफिस, डाक कार्यालय का सेट क्या होता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ आरएमएस, जो किसी मेल ऑफिस में एक ही समय कार्य करते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था। सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, जो कि सॉर्टिंग असिस्टेंट्स होते हैं आरएमएस के, जो एक कार्यालय में एक साथ कार्य करते हैं, वो सेट ऑफ अ मेल ऑफिस वेयर डिफरेंट वर्किंग आर डिफरेंट मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न। एक मेल ऑफिस के डिफरेंट मेल ऑफिस जहाँ पे डिफरेंट वर्किंग आवर्स होते हैं, काम करने के अलग घंटे होते हैं। डिफरेंट मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न, जो छटाई का पैटर्न होता है और मेल्स को छांटने का पैटर्न होता है वो अलग होता है ना, डाक कार्यालय के सेट में। और द स्ट्रेंथ मे ऑल्सो वेरी डिपेंड अपन वॉल्यूम ऑफ वर्क, और जो इसमें स्ट्रेंथ है कि कितने कर्मचारी कार्य करेंगे डाक कार्यालय के सेट में, वो भी डिपेंड करता है, यानी कि वो भी डिपेंड करता है कि कितना कार्य है, वॉल्यूम क्या है वर्क का, कितना ज़्यादा कार्य है, उस हिसाब से कार्य की क्षमता के अनुसार वहाँ पे जो है ऑफिशियल्स की नियुक्ति की जाती है कि कितने लोग इस कार्य को करेंगे। अगला देखेंगे हम। अगला है फेरा क्या है, यानी कि ट्रिप क्या है। ट्रिप हिंदी में ये है, काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जाने वाली यात्रा को फेरा कहते हैं। यानी कि अ जर्नी परफॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ अ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ इट्स बीट टू द अनदर बीट। अगर कोई जर्नी के दौरान काम करता है तो उसका जो पूरा है एक तरफ से दूसरे तरफ तक जहाँ पे वो जाता है काम के लिए, तो उसे ट्रिप कहते हैं। और ट्रिप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इन ट्रिप और आउट ट्रिप। इन ट्रिप का मतलब होता है ट्रिप टुवर्ड हेडक्वार्टर। इन ट्रिप का मतलब होता है कि हेडक्वार्टर की तरफ आपका ट्रिप है। आउट ट्रिप का मतलब होता है ट्रिप फ्रॉम हेडक्वार्टर, यानी कि हेडक्वार्टर से आपका ट्रिप है। यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इन ट्रिप में वो होगा जहाँ से आप आ रहे हैं, और हेडक्वार्टर आपका एंडिंग पॉइंट होगा पूरा। और आउट ट्रिप में आपका स्टार्टिंग पॉइंट हेडक्वार्टर होगा, और जहाँ पे जाना है वो आपका जहाँ पे आपका कार्य खत्म होता है वो आपका एंडिंग पॉइंट होगा उस ट्रिप का। तो दोस्तों आगे है हमारा परिभाषा नंबर 24, लेबल्ड बंडल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिन ऐसे बंडल जिनमें लेबल लगे होते हैं वो क्या होते हैं। कलेक्शन ऑफ फेस्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल टाइड विद द चेक स्लिप एट द टॉप। पत्र डाक की गैर रजिस्ट्री वस्तुओं का समूह, यानी कि लेटर मेल्स हो जो, और वो अनरजिस्टर्ड हो, उन वस्तुओं का समूह जिसमें पता वाले भाग के ऊपर रखा गया हो, पता वाला भाग जो है उसमें ऊपर रखा गया हो, और जिसे पर्ची लगाकर अच्छी तरीके से बांटा गया हो, जांच पर्ची लगाकर। ठीक है, तो इसका जो ये होते हैं लेबल्ड बंडल। और ये ड्यूरिंग सॉर्टिंग लेबल बंडल इज ट्रीटेड एज, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जब छटाई कार्य किया जाएगा तो जो आपके लेबल बंडल होंगे उन्हें कैसे ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कैसे माना जाएगा, तो उन्हें सिंगल आर्टिकल के रूप में माना जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर टाइप ऑफ लेबल बंडल। जो लेबल बंडल होते हैं उनके श्रेणियाँ क्या है, उनकी टाइप क्या है। इसमें भी दो टाइप है, स्टेशन बंडल और सॉर्टिंग बंडल। जैसा कि हमने पीछे देखा था जो आर्टिकल्स थे आपके स्टेशन आर्टिकल और सॉर्टिंग आर्टिकल, सेम वैसे ही ये भी है। इसमें स्टेशन बंडल क्या होते हैं, स्टेशन बंडल वो होते हैं कलेक्शन ऑफ पेड और अनपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल। जो पेड और अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं वो, जिनकी वहाँ से डिलीवरी होनी हो। स्टेशन बंडल है ना बी, इसी में अगला क्वेश्चन है, स्टेशन बंडल कब बनाए जाते हैं। जो स्टेशन बंडल होते हैं वो कब बनाए जाते हैं। पेड और अनपेड आर्टिकल की संख्या जब 14 से अधिक होती है तो उसे बंडल बनाया जाता है, यानी कि स्टेशन बंडल। अब देखते हैं अगला सॉर्टिंग बंडल क्या है। कॉन्टेन बोथ पेड एंड अनपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल। जो सॉर्टिंग बंडल होते हैं यानी कि छटाई बंडल, वो दोनों ही चीज़ें इसमें आती है। इसमें पेड और अनपेड दोनों अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं। इसमें सिर्फ
अनपेड आते थे, है ना। और कलेक्शन ऑफ पेड, इसमें दोनों ही बंडल्स आते हैं। टाइप ऑफ सॉर्टिंग बंडल, जो सॉर्टिंग बंडल होते हैं उनके भी दो तरीके टाइप होते हैं। एक होता है एक्सप्रेस बंडल, एक होता है कैन बी डिस्पोज ऑफ लेटर। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक्सप्रेस बंडल होता है रिक्वायर सॉर्टिंग इमीडिएटली। एक्सप्रेस बंडल वो बंडल जिनकी छटाई है जो वो ज़रूरी है तुरंत। ठीक है दोस्तों, इमीडिएटली यानी कि जो जल्दी है इसको, तो वो होते हैं एक्सप्रेस बंडल। आस्थगित बंडल यानी कि आपके ये डिस्पोज लेटर वाले, कैन बी डिस्पोज लेटर, जिनको कि आप बाद में भी कर सकते हैं, जिनकी सॉर्टिंग आप छटाई कुछ देर बाद भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं। उन ये दो प्रकार होते हैं इसके। व्हाट इज़ टेरिटोरियल बंडल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लेते हैं टेरिटोरियल बंडल क्या होता है। तो टेरिटोरियल बंडल व्हेन नंबर ऑफ आर्टिकल इज़ 24 एंड अबव, जब जो आर्टिकल्स होते हैं उनका जो नंबर होते हैं, आर्टिकल की संख्या अगर 25 या उससे अधिक होती है तो वो टेरिटोरियल बंडल होते हैं। लेबल्ड बंडल आर नॉट ड्यू, ठीक है, और जो लेबल्ड बंडल्स होते हैं वो ड्यू ना हो अगर, और बचे ना हो तो, क्योंकि जो, जी अगला देखेंगे टेरिटोरियल बंडल कब बनाए जाते हैं। दीज बंडल आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एज वेल एज फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। जो टेरिटोरियल बंडल्स होते हैं वो कस्टमर्स के द्वारा भी लिए जा सकते हैं, कस्टमर्स के द्वारा भी दिए जाते हैं और पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी लिए जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से भी, किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस से भी रिसीव किए जा सकते हैं। दिस शुड बी ओपन इफ़ दे आर सॉर्टिंग बंडल, है ना। अगर ये सॉर्टिंग बंडल हो तो इन्हें ओपन किया जाता है। और दिस नॉट शुड बी ओपन इफ़ दे आर स्टेशन बंडल, अगर ये स्टेशन बंडल हो तो इन्हें ओपन नहीं किया जाएगा, अगर ये जो सॉर्टिंग बंडल होंगे तो इन्हें ओपन किया जाना चाहिए। तो ये था आपका बंडल्स वाला। अब है चेक स्लिप, जांच पर्ची क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें है लेबल्ड टाई टू टॉप ऑफ द लेबल टाई टू टॉप ऑफ द लेबल्ड बंडल फॉर डिफरेंट बंडल हैव डिफरेंट कलर्स। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक बंडल प्रत्येक लेबल लगे बंडल के ऊपर बांधे जाने वाले लेबल को जांच पर्ची कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चेक स्लिप किसको कहते हैं, जो हर एक बंडल के ऊपर जो पर्ची बंधी होती है उसको जांच स्लिप कहते हैं, और हर एक अलग अलग बंडल्स के लिए ये अलग अलग कलर की होती है। अब किस बंडल के लिए कैसी होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है, हमने कलर भी अलग कर दिया इनका, पिंक चेक स्लिप। ठीक है दोस्तों, जो पिंक जांच पर्ची होती है वो किसके लिए होती है, ऑर्डिनरी पेड और अनपेड बंडल्स के लिए, साधारण पे और जो होते हैं अनपेड बंडल्स के लिए होती है। वाइट चेक स्लिप किसके लिए होती है, ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल्स के लिए, या फिर एक्सप्रेस्ड डेफर्ड यानी कि आपके जो आस्थगित बंडल्स होते हैं उनके लिए वाइट चेक स्लिप्स होती है। और ब्लू चेक स्लिप किसके लिए होती है, एयर मेल के लिए, फॉरेन मेल के लिए और मेट्रो बंडल के लिए। ठीक है, और ग्रीन चेक स्लिप्स होती है लोकल आर्टिकल्स के लिए, और येलो चेक स्लिप्स होती है राजधानी एक्सप्रेस के लिए। और ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी चेक स्लिप्स। आगे है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ चेक स्लिप। अब चेक स्लिप का काम क्या है, फॉर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस सेंडिंग ऑफ एनी आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, चेक स्लिप्स का काम क्या है, फॉर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस सेंडिंग ऑफ आर्टिकल। अगर आपको पता है कौन सी चेक स्लिप वाला बंडल कैसा है, तो आप उसे जो है मिस सेंडिंग नहीं होगी, उससे गलत नहीं भेजा जाएगा, तो उसको कम करने के लिए या फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करने के लिए जो है चेक स्लिप्स का यूज़ किया जाता है। तो ये चेक स्लिप्स थी। आगे है हमारा इसी में क्वेश्चन, एवरी चेक स्लिप कंटेन, हर एक चेक स्लिप में क्या होता है। नंबर एक चीज़ होती है इसमें, नेम एंड डेट स्टैम्प ऑफ ऑफिस विच प्रिपेयर्ड इट, उस ऑफिस का नाम और डेट स्टैम्प जिस ऑफिस ने इसे प्रिपेयर किया यानी कि बनाया है चेक स्लिप को। आगे है नेम एंड ऑफिस टू विच इट एड्रेस्ड, अगली चीज़ क्या होनी चाहिए उसमें, होती है नेम और उस ऑफिस का एड्रेस जिसके लिए इसे लिखा गया यानी कि जहाँ इसे भेजना है। नंबर 3 होती है सिग्नेचर इन फुल सिग्नेचर ऑफिसर हु मेड बंडल। ठीक है दोस्तों, जिस ऑफिसर ने बनाया उस ऑफिसर के फुल सिग्नेचर, ये होता है हर एक चेक स्लिप में। आगे है 8वें नंबर का इसका क्वेश्चन, इन केस ऑफ
टेरिटोरियल बंडल, एवरी चेक स्लिप कंटेन्स। जो टेरिटोरियल बंडल्स होते हैं उनमें जो चेक स्लिप में क्या क्या होता है, नेम ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी, उस स्टेट का नाम जहाँ के लिए वो भेजी गई है, या फिर उस टेरिटरी का, यानी कि जो वो क्षेत्र है उसका नाम किसके लिए भेजी गई है। नेम ऑफ ऑफिस बाय विच इट इज़ ओपन, इट इज़ टू बी ओपन, उस ऑफिस का नाम जिस जहाँ पे ये ओपन होना है। ठीक है दोस्तों, ये होना चाहिए टेरिटरी बंडल में। आगे हमारा 25 ए मनी ऑर्डर चेक स्लिप। ठीक है दोस्तों, मनी ऑर्डर की चेक स्लिप क्या होती है, ये एमओ में यूज़ की जाती है। अगला है मनी ऑर्डर चेक स्लिप प्रिंटेड इन रेड इंक ऑन वाइट और बादामी पेपर। ठीक है दोस्तों, जो मनी ऑर्डर चेक स्लिप होती है वो रेड में प्रिंट होती है, रेड में उसमें लिखा होता है, और ये जो इसका लेबल होता है, बैकग्राउंड होता है, जो पेपर होता है वो होता है चेक स्लिप का वाइट या फिर बादामी पेपर, बादामी जो कलर होता है उस कलर का पेपर होता है। नंबर ऑफ मनी ऑर्डर इंक्लूड बंडल्स इन रिटर्न इन चेक स्लिप, जो कितने मनी ऑर्डर है, कितनी संख्या है मनी ऑर्डर्स की उस बंडल में, ये भी लिखा होता है उस चेक स्लिप में। ठीक है, ये चेक स्लिप में कंटेन होता है मनी ऑर्डर की। आगे हमारा 26 मेल बैग में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मेल बैग जो होते हैं उनमें क्या होता है, अगला हम वो देखेंगे। डाक थैली, मेल बैग कंटेन्स अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल। मेल बैग्स जो है वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो आर्टिकल होते हैं लेटर मेल के, उनको अपने पास वो उसमें होते हैं। जैसे कि लेटर, ये ना ये उदाहरण है हमने दिए हुए, लेटर, लेटर पोस्ट, बुक और बुक पैटर्न, अनरजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर्ड आर्टिकल, और इन ऑल्सो इनक्लोज इन रजिस्टर्ड बैग। ठीक है दोस्तों, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं वो रजिस्टर्ड बैग में भी बंद किए जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे इसके, आप देख लीजिएगा। आगे है इसके कुछ क्वेश्चंस मेल बैग के ही, डाक थैले के। व्हेन अ रजिस्टर्ड बैग इज प्रिस्क्राइब, जो रजिस्टर्ड बैग होता है उसे कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि उसे कब बनाया जाता है, तो वो होगा यहाँ हैवी रजिस्टर्ड पैकेट आर डिस्पैच्ड इनसाइड द रजिस्टर्ड पैकेट बैग एंड नॉट इनसाइड द मेल बैग। जो हैवी रजिस्टर्ड पैकेट होते हैं, जो हैवी रजिस्टर्ड पैकेट होते हैं उन्हें डिस्पैच किया जाता है रजिस्टर्ड पैकेट्स में या रजिस्टर्ड बैग में, ना कि मेल बैग में। जब हैवी रजिस्टर्ड आर्टिकल होता है कोई आपका, तो उसके लिए जो है रजिस्टर्ड बैग बनाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो अगर। अगला है व्हेन पार्सल बैग आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड, जो पार्सल बैग्स होते हैं वो कब प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते हैं। देन मेल बैग ऑल्सो कंटेन आर्टिकल ऑफ पार्सल मेल, जब पार्सल बैग्स को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, नहीं बनाया जाता है, तो जो मेल बैग्स होते हैं उनमें ही पार्सल बैग्स को लिया जाता है। ठीक है, जब नहीं बनाया जाता, अगर बनाए गए हो तो पार्सल बैग उसमें ही जाएगा। ब्रांच ऑफिस एंड अदर पोस्ट ऑफिस इन एक्सचेंज, ऑफिस में एक्सचेंज होने वाले बैग्स में क्या होता है। जो ब्रांच ऑफिस होते हैं और दूसरे पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें जो एक्सचेंज होने वाले बैग होते हैं उनमें क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। ब्रांच ऑफिस एंड अदर पोस्ट ऑफिस नॉट अकाउंट ऑफिस, ठीक है, इसमें अकाउंट ऑफिस की बात नहीं हो रही है, में एक्सचेंज होने वाले मेल बैग में फुली प्रीपेड आर्टिकल्स होंगे। ठीक है दोस्तों, जो ब्रांच ऑफिस और अदर पोस्ट ऑफिस है उनमें जो बैग एक्सचेंज होंगे मेल बैग्स, उनमें क्या होगा, फुली प्रीपेड आर्टिकल्स होंगे, एक्सेप्ट वीपीएन इंश्योर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल और वैल्यूएबल आर्टिकल्स को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है मेल बैग्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मेल बैग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से वो प्रकार होते हैं वो भी देख लेते हैं। स्टेशन मेल बैग सबसे पहला, फिर है सॉर्टिंग मेल बैग दूसरा, फिर है कंबाइंड मेल बैग। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्टेशन मेल बैग, कंबाइंड मेल बैग और सॉर्टिंग मेल बैग। अब इन्हें भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मेल बैग्स, मेल बैग्स का वाला आपका जो है ये था वो। तो हम यहीं तक पढ़ेंगे आज के हमारी क्लास में, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, तो इसके आगे की जो हम डेफिनेशंस है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप जो हम पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो देखने के बाद, आप एक बार वो भी देख लीजिएगा अपने रिवीजन के लिए। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा
और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आपको कहाँ पूछना है वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर भी आपको दे देंगे। तो बस आप अपनी तैयारियां कीजिए, अपने परिवारों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।